माशाल्लाह, बहुत अच्छे जज्बात। अल्लाह सलामत पर करामत रखे। आइए, चंद मिनट मैंने गुफ्तगू, ज़्यादा 15 मिनट में आपके दरमियान हाजिर रहूँगा। 15 मिनट में आपने आज की इस पुरवकार तकरीब से जो मैसेज है उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। अब कोई बच्चा उठ फिर कर जो है ये दौराने महफिल चले फिरेगा नहीं, बल्कि आप यकसुई के साथ बैठे। अब आपने बातें नहीं करनी, आपस में सरगोशी और इसी तरह ये चलना फिरना, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। ये नाज शरीफ जब किबला मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमें बड़ी मोहब्बत के साथ सुनना था। वक्त गुजर जाता है, हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, बाअदब बानसीब। तो ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होती है, ये इसमें बाअदब होकर बैठा जाता है, फिर नसीब उरूज पाते हैं। आइए चंद मिनट की गुफ्तगू सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अला फलाह वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मुख्तसर सी हमदो सना के बाद निहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल सद एहतराम साहिब खाना बिलखुसूस हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़म्मिल शाह साहिब कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, और स्टेज पर जलवा फरोज हमारे मोहतरम सैयद मिराज शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे भाई मोहम्मद दानिश कुरैशी, मोहम्मद दानियल कुरैशी और मोहम्मद अली कुरैशी, इनके साथ साथ सना खान मुस्तफ़ा और हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवानों, हुजूर के गुलामों, सोशल मीडिया के जरिए सुनने वाले ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवानों, पर्दा नशी पर्दे में रहकर आज की इस बाबरकत महफिल में शरीक होने वाली मेरी माएँ, बहनें और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई भी फेल किसी मकसद से खाली नहीं। कुरान अज़ीम पारा नंबर 18 में से मैंने आयत मुबारका का जुज़ तिलावत किया है। आफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो अब तुमसे हम सब इसमें शामिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत इसमें शामिल है, और पूरी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया। तो सवाल ये पैदा हो गया कि हमने अपने जिंदगी के मकसद को क्या पाया, हमने अपने जिंदगी के मकसद को क्या समझा। अगर समझा तो आया हमने दुरुस्त समझा कि यही मेरी जिंदगी का मकसद था। अब जिंदगी के मकसद क्या क्या है, बहुत सारे मकासद हैं लोगों के जीने के। किसी ने अच्छा दोस्त तलाश कर लिया, वो कहता है कि मुझे तो अच्छा दोस्त मिल गया, ये मेरा, अगर आम जुबान में देखे तो ये मेरा जिगरी यार है, मेरा दोस्त है, अब जीना मरना उठना बैठना खाना पीना उड़ना बिछोना सब मेरा इसके साथ है, तो शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी ने खेल कूद के साथ लौ लगा ली, वो कहता है कि मैं बस कोई बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, फुटबॉल हॉकी और जो दीगर खेल हैं, तो ये खेल के जो शुगर हैं इसके अंदर उसने अपने आप को मसरूफ कर दिया, दिन रात उसके ज़हन में यही खुमार है, तो वो समझता है शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है।
कारोबारी फील्ड में गए, तजारत, बाजार, इस तरफ जब वो माइल हुआ तो उसने रुपए पैसे कैश के साथ ऐसी मोहब्बत की, अपने बैंक बैलेंस के साथ इतनी मोहब्बत की कि 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 करने, शब और रोज उसके ज़हन पर एक ही खुमार है कि बस माल 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 और माल। जबकि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया, हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। ये 6 नंबर के कब्रिस्तान में बड़े बड़े मालदार यहाँ पड़े हुए, लेकिन आज उनका कोई भाव पूछने वाला नहीं उनकी कब्रों पर। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर फरमाया हाँ तुम जान जाओगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हाँ तुम यकीन का जानना जान जाओगे। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत व जल्ल शानुहु तुमसे अपनी नेमतों के बारे में पुरसिश फरमाएगा। आँख, नाक, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बगैर टेबलेट के रात को नींद पूरी कर लेता है, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो बात चली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया। क्या यूं हम दुनिया में आए, बचपन गुजरा, जवानी की तरफ आए, जवानी गुजरी, उधेड़पन, शबाब, ये सब जिंदगी गुजरती गई। बुढ़ापे की दहलीज में अगर जिंदगी ने वफा की तो कदम रख दिया, बुढ़ापा भी आ गया, और फिर मौत ने अपना नवाला बनाया तो पता चला इस दरवाजे से दाखिल और इस दरवाजे से जा रहे हैं। क्या इस तरह से जिंदगी गुजार करके चले जाना हम इसको कहेंगे कि हमने फलाह पा ली, हम कामयाब हो गए, हमने अपने मकसद हयात को हासिल कर लिया? तो आज हमने जानना है कि हमारा मकसद हयात क्या है। अगर हम अपना मकसद हयात जान लेते तो आज जो हाल मेरे और आपके इस प्यारे वतन पाकिस्तान का, तो ये हाल ना होता। अगर हम मकसद हयात को जान लेते तो ये हाल आज पूरी पाकिस्तानी कौम का जो है ये हाल ना होता हमारा। अगर हम मकसद हयात को जान लेते, ये गली बाजारों के जो हालात आज हमारे पैदा हो चुके हैं आपके सामने, शहर कराची की पूरी हालत आपके सामने आया है, तो ये हालत आज हमारी ऐसी ना होती। देखे हैं ये दिन अपनी गफलत की बदौलत। अरे सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। आज मकसद हयात को जब नहीं समझा तो भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। जब मकसद हयात को हमने न समझा तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को इज़ा देने वाला हो गया। आज जब मकसद हयात को न जाना तो इज्जत महफूज न रही, माल महफूज न रही, जान महफूज न रही। अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, बल्कि एक मकाम पर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या मतलब कि हमने जिन्नों और इंसानों को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी इबादत हैं, मगर इन इबादत के साथ साथ अफजल तरीन इबादत जो है वो प्यारे नबी ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरादारी है। जैसे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद भर की है। मकसद हयात। तो अब देखें, गौर करें कि आज मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में ये तमाम लोग क्या उसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं जिस तरह अल्लाह और उसका रसूल चाहता है? नहीं, जवाब आएगा अक्सरियत का आएगा। और जो हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जो जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कामयाब लोग हैं, वो फलाह वाले लोग हैं, वो मुराद वाले लोग हैं,
वो कामयाब लोग हैं, खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं, खुश वक्त हैं, वक्तवर हैं। उन्होंने दुनिया और आखिरत को संभाल लिया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दिया अहकामात के एतबार से। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसके जो मिस्दाक हो गए कि जिन्होंने अल्लाह की इताअत की और उसके रसूल की इताअत की। मैं जो चंद बातें आपसे करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान प्यारा वतन, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सादत की बात है। इस प्यारे वतन पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने हमें आजादी अता फरमाई। हमारे इस वतन के अंदर ऐसा नहीं है कोई अकलियतों की बहुत बड़ी कसरत है और उसका कोई रोब और दबदबा, उनका कोई प्रेशर हमारे ऊपर है, कुछ भी नहीं। कोई हिंदू यहाँ आबाद हो, सिख आबाद हो, यहूदी आबाद हो, ईसाई आबाद हो, उनकी कसरत हो, नहीं। यहाँ वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जिनकी कसरत है वो मुसलमानों की। आप हम सब मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिदैन मुसलमान, हमारे बहन भाई मुसलमान, हमारे ददियाल ननियाल ससुराल के रिश्ते ये तमाम मुसलमान। फिर आगे बात बढ़ी, हमने देखा कि हाँ जी मजीद कहा ये भी आशिक़ रसूल, ये भी आशिक़ रसूल, ये भी आशिक़ रसूल, ये भी गुलाम रसूल, वो भी गुलाम रसूल, ये भी नजरो नियाज वाला, वो भी इसके मुस्तफा का दावा करने वाला, ये भी बुजुर्गान दीन का मानने वाला। हर एक ये दावा करता हुआ हमें नजर आएगा, इस घर में भी, उस घर में भी, इस गली में भी, उस गली में, इस शहर में, उस शहर में, अलगज़ पूरा पाकिस्तान ये दावा करता हुआ नजर आएगा, ये सारे आशिक़ रसूल। आप भी सब जितने तशरीफ फरमाएं, बस मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी आज की इस बाबरकत महफिल में जिन्हें शाह साहब ने मदऊ किया है, आप तमाम तशरीफ लाए, हम सब कहेंगे कि हम आशिक़ रसूल। जैसे हम सब कहेंगे हम आशिक़ रसूल, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान का हर शहरी करेगा कि मैं आशिक़ रसूल। 77 बरस इस वतन अजीज पाकिस्तान को मुआरज़े वजूद में आए हुए हो चुके हैं। फिर वजह क्या है कि जब पूरे पाकिस्तान में हर कोई आशिक़ रसूल है, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमकता निजाम तख्त पर क्यों नहीं? सहाबा की जिंदगी का मकसद क्या था? रसूलुल्लाह का दीन गालिब आए। हमने तुम्हें बेकार पैदा किया नहीं, वो एक मकसद के लिए पैदा किया। वो मकसद सहाबा ने अमली तौर पे करके दिखाया कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो रसूलुल्लाह के चमकते दीन को गालिब करना है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर जाने कायनात की सारी ज़ाती हयात मुबारक का अगर हम तायराना तौर पर एक आपकी सीरत को मुताला करें, देखें, तो आपकी सीरत हमें यही बताती है कि बस ये चमकता दीन पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज हो जाए। आप इस बात के हरीस कि दुनिया में कोई भी काफिर ना रहे, हर कोई कलिमा पढ़कर दार इस्लाम में दाखिल हो जाए। इस्लाम ही इस्लाम हो, परचम नहीं, बस कोई रंग बिरंगा परचम नहीं, एक ही परचम है, वो परचम इस्लाम है जो पूरी दुनिया के ऊपर लहराए। हज़रत अबू बकर ने भी इसी परचम को लहराया, उमर ने भी इसी को लहराया, उस्मान गनी ने भी इसी को लहराया, मौला अली ने भी इसी परचम को लहराया। और जो जो उनके नक्श पर चले, उनके नक्शे कदम पर चले, उन तमाम ने परचम इस्लाम को ही बुलंद किया और इसी को दुनिया में लहराया जहां तक उनसे मुमकिन हो सका। और इस राह में जाने गई तो परवाना की जामे शहादत नोश फरमा लिया, माल गया तो परवाना की माल राहे खुदा में तकसीम कर दिया, बांट दिया, छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। अपने बच्चे कुर्बान, उस कुर्बानी से भी दरेग ना किया, अलगज़ दे देकर एक जान है, वो जान भी रसूलुल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए सहाबाए किराम ने वो जान भी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी और जामे शहादत नोश फरमा लिया। बस मैं वही बात लेकर के आते हुए अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूँ कि जब सब तरफ हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, फिर जिस नाम के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाने का भी मकसद था, वो मकसद पर जब नारा लगता था, वो यही नारा लगता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बुजुर्ग हमारे यही सबक पढ़ाते रहे। इन बुजुर्गों ने यही दरस दिया कि बच्चों एक ही मकसद था पाकिस्तान बनाने का, कि पाकिस्तान का मकसद क्या?
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मकसद के लिए इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, कलिमे के नाम पर, मजहबी नारे के नाम पर प्यारा वतन अजीज पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया। ये आज इन बच्चों, इन नौजवानों के जहनों में इन बातों को बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिबरल सेकुलरिज्म वो इस सोच को निकाल रहे हैं। वो कहते नहीं मजहब के नाम पर नहीं, हम कहते नहीं पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना है। इसकी हमारे पास भी बेहतरीन बड़ी दलील है। वो दलील ये है कि पाकिस्तान बनते वक्त एक ही नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या। माशाअल्लाह हज़रत यहाँ तशरीफ लाइए। अब आपने जरा जोश और जज्बे के साथ, हाजिर दिमागी के साथ बैठना है। नारा क्या लगा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ना 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 ना, आप बहुत सुस्त हैं। ये सुस्ती नहीं होनी चाहिए। यही तो वजह है कि हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया, हमने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी न समझा। जब आप गैर जिम्मेदार हो गए तो ये लिबरल और सेकुलरिज्म जो है, ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें जो है, ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये आज सब तरफ यहाँ इस सेक्टर में पैगाम जाना चाहिए कि यहाँ पर मकसद हयात भी बताया गया, मकसद पाकिस्तान भी बताया गया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी हयात का मकसद क्या है, और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को मुआरज़े वजूद में लाने का मकसद क्या है। वो मकसद हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने जो है वो कुर्बानियां देकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हजरत साहब यही ऐलान हर जगह पर यही बयान करेंगे और शायद इसी मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। तो फिर 77 बरस गुजरने के बाद मैं आपसे पूछूं कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक एक बालिश जगह, ये है एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं है जिस जगह पर रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज हो। एक बालिश जगह ये लम्हा फिक्रिया है। और से पाक की महफिल मनाना ये एजाज की बात है, अच्छी बात है, मगर ये फिक्र, ये शऊर हमें मिलना चाहिए कि हम जिन बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, उस उर्स से हमें मैसेज क्या मिला, पैगाम क्या मिला। एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई कराची से लेकर कश्मीर तक, पेशावर तक, ये पूरे एरिया में, पूरे वतन अजीज में एक बालिश जगह ऐसी नहीं है कि जिस वतन को कलीमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर हासिल किया गया और लाखों कुर्बानियां भी पीछे कि खून बहा दिया गया, नदियां बहा दी गई, उसके बावजूद ये वजह क्या है कि पाकिस्तान में एक बालिश भी इस्लाम नाफिज नहीं। आप बताएं मुझे। ये सोशल मीडिया के जरिए ये प्रोग्राम चल रहा है, ये एक नहीं हजारों लोग सुने, और इनमें जितने वो करता लोग हैं वो खास तौर पर तवज्जो दे। मैं अब जो आपसे बात करने लगा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारे थाने, क्या हमारे थानों के अंदर इस्लाम नाफिज है? अगर हमारे थानों में, कचहरियों में इस्लाम नाफिज होता तो फिर वहां रिश्वत का लेन देन न होता। हमारा हर दूसरा पाकिस्तानी शहरी रिश्वत देने के लिए तैयार। वो बोले इस मुश्किल से मुझे आजाद करवाओ, रिहा करवाओ, इनको जो चाहिए हम तैयार हैं। आपने जायज तरीके से अपने एक नक्शा पास करवा लिया, जगह खरीदी, जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी उस पर। लगाने के बाद अब आपका ज़हन हुआ कि अपने बच्चों के लिए मैं मकान बनाऊं। जब वो तामीर की तरफ आया, उन्होंने कहा जनाब नक्शे पास करवा लो। बोले ठीक है, ये कानूनी तरीकाकार है, मैं अपना नक्शा पास करवा कर इस जगह की तामीर का आगाज करना चाहता हूँ। जब वो नक्शे वाले के पास, उन अफसरान के पास पहुंचा, वो कहने लगे हो जाएगा काम, मगर वो मगर क्या है? वो कहते हमारी टेबल के नीचे से थोड़ा हाथ लंबा कीजिए। इससे मुराद क्या? आप रिश्वत रखें टेबल के ऊपर, वरना हम तुम्हें अपना तेरा काम नहीं करने देंगे। क्या हमारे बाजारों में आज इस्लाम नाफिज है?
अरे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, जब दीन चमकता तख्त पर था, जब निज़ाम मुस्तफा था, वो जिस मकसद के लिए रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा की तालीम और तरबियत फरमाई, जब सहाबा ने उस मकसद को पा लिया था, वो दीन पूरी आबोताब के साथ चमक दमक के साथ तख्त पर था। उस वक्त जनाबे फारूक आज़म दुर्रा लेकर मदीना पाक के बाजारों में खड़े हो जाते। आप फरमाते हो लोगों, जिसको बे और शिरा यानी खरीदो फरोख्त के जिनको मसाइल याद नहीं, वो हमारे बाजार में कदम न रखे। ये है हमारा इस्लाम। और अगर इसके मुताबिक हम चलें, मकसद हयात को पाएं, समझें, तो फिर हमारे बाजारों में बाहर क्यों ना आ जाए। आज हमारे बाजारों के अंदर हालत क्या हो गई? क्या मिलावट नहीं, क्या धोखाधड़ी नहीं, सब कुछ है ना। आज एक आने वाला आता है, सीटी मारता है, दूध की दुकान के सामने खड़ा होता है, वो आता है 10,000 रुपए उनकी गाड़ी में रखता है, वो कहता है ठीक है जाओ, तुम्हारा जितना जी चाहता है अब इसके अंदर पानी की मिलावट करके आप मिलावट वाला दूध भेजे। क्यों? उसका अपना मकसद पूरा हो चुका है। और ये हालत, ये पूरी कौम को ये सारा कुछ भुगतना पड़ता है। आज हमारी वो कोर्ट जिन्हें अदालत कहा जाता है, क्या वहां पर अदल और इंसाफ है, इस्लाम नाफिज है? अगर वहां पर इस्लाम नाफिज होता तो फिर खत्म नबूवत के बारे में ऐसे बात ना होती जैसे पिछले दिनों में हुई। इस्लाम अगर नाफिज होता, हमारी असेंबलियां, हमारे इन इलाकों से MP MNA बनकर वो जब असेंबली में पहुंचते हैं, वो कौमी असेंबली में जाने वाले MNA और वहां पर बड़े बड़े वजीर बैठे हों, अगर दीन तख्त पर होता तो कभी भी खत्म नबूवत के कानून के ऊपर डाका ना पड़ता। क्योंकि अब हमारा इन चीजों से राब्ता नहीं है, हम हो गए गैर सियासी कि नहीं मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं। फिर उन्होंने जी भर के जो है अपनी मनपसंद, अभी करंट जो मेरे पास रिपोर्ट है ट्रांसजेंडर, ये इसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई गई थी। अब बकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसे जो है टीचर्स उनकी भर्तियां करना सिंध के अंदर स्कूलों में शुरू कर दी। अब ये पढ़ाएंगे आपके बच्चे, क्या पढ़ेगा बच्चा? और जब दीन तक पर नहीं, एक अहले तशरीह को उसको इस्लामियात का सब्जेक्ट दिया जाता है कि आप इस्लामियात पढ़ाएं, वो क्या पढ़ाएगा कि सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा मकाम क्या है और फारूक आज़म की शान क्या है और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अल्लाह के महबूब का करम, इनायत और अता क्या है और वो कैसे हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। ये अहले तशरीह कैसे पढ़ा सकता है? लेकिन सब हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पर अच्छे अफराद तैयार करने थे, वहां पर आज मेरी कौम और मिल्लत की बेटियां वो आइस का नशा करती हुई नजर आ रही हैं। मैं बहुत मोहताज जुमलों के साथ बात करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। जब हमने ग्राउंड खाली छोड़ दिए, हमने खुली छुट्टी दे दी कि जिसका जो चीज चाहता है वो इस वतन को चलाए, तो फिर उन चलाने वालों ने इस अंदाज से आपके वतन को चलाया। सूद हमारी शरीयत में ये हराम है, नाजायज है, लानत फरमाई गई है। सख्त तरीन इसकी वाइदात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। मगर आज हमारी हुकूमतें जो है वो सूदी मुआहदे कर रही है और बड़े बड़े मुआहदे कर रही है। सवाल जहां से चला था कि जब ये भी कहता है आशिक़ रसूल हूं, वो भी कहता है गुलामी रसूल हूं, वो भी कहता है मैं मिलादी हूं, ये सब कुछ जब है और ये वतन भी 77 बरस से बना हुआ है और इस्लाम के कलमे के नाम पर बना है, और ये सारे आशिक़ रसूल होने के बाद कि 90% कमोबेश मुसलमान हो, उस वतन के अंदर निज़ाम मुस्तफा क्यों नहीं? उसकी बुनियादी वजह है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया। आज आप सब आए हैं, हजरत भी इंशाल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे, तो आप सब ये मैसेज, ये पैगाम लेके उठो कि इंशाल्लाह मैं उम्र भर, अब जो मेरी बकिया जिंदगी है, उम्र भर मैं हुजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते दीन को तख्त पर लाने के लिए अपने हिस्से का काम करूंगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। यह आयत मुबारका यही हमें पैगाम देती है कि उठो लोगों, मुसलमानों, रसूलुल्लाह के दीन को गालिब कर दो।
अगरचे कितना ही मुशरिकीन को, कुफार को बुरा क्यों ना लगे। जब रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम पाकिस्तान से आवाज उठाते हैं ना, तो फिर इसका गहरा असर वो 7 समंदर पार भी बैठे होते हैं, तो वहां से भी उनकी चीखों की आवाज आती है, वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे इन काफिरों के, इन मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, आप रसूलुल्लाह के दीन को गालिब करने की बात करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यही किया, रसूलुल्लाह के दीन को गालिब किया। या रसूलुल्लाह ऐलान कर दो, आप फरमाते हैं नहीं अभी रुको, हिकमत है, दनाई है, मसलहत है। लेकिन उन्होंने, आप जानते हैं कि इसरार दायरे अदब में रह करके उन्होंने रसूलुल्लाह के चमकते दीन का प्रचार कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आज तक जो आपकी डगर पर चले उनका यही किरदार है। मैं आखिरी बात करके बस इजाजत चाहता हूँ, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। एक हदीस सुन, हज़रत सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी, बस एक हदीस आपने सुनी, बात खत्म। वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा वक्त आया चाहता है कि ये सारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मिलकर मुसलमानों के ऊपर हमलावर होंगे। ये ऐसे मिल जाएंगे आपस में जैसे एक लजीज खाने का दस्तरखान लगा हुआ हो, फिर कोई कहने वाला कहे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम ये सारे जमा कर ले, ये सारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें ऐसे जमा हो जाएंगी, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख सब जमा हो जाएंगे। होने के बाद ये इस्लाम के खिलाफ साजिश करेंगे। अब एक पूछने वाला अर्ज करता है, यार रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी, ये किल्लत तादाद की वजह से ऐसा होगा? आपने फरमाया किल्लत तादाद की वजह से ऐसा नहीं होगा, मुसलमानों की तादाद बहुत होगी, मगर ये मुसलमानों की तादाद समंदर की झाग की तरह बिल्कुल नकारा हो चुकी होगी। आज 1.5 अरब कमोबेश मुसलमान हैं, आज पाकिस्तान में कमोबेश 90% मुसलमान हैं। तो हुजूर का फरमान फिर हक सच साबित हुआ या नहीं हुआ? और वो होना भी था। रसूलुल्लाह तो पहले ही खबर इरशाद फरमा दी कि ये कसरत में होंगे। आज फलस्तीन के ऊपर यहूदी भी हमला कर रहा है, ईसाई भी हमला कर रहा है। ये मेरे वतन के पड़ोस में जो सिर्फ एक लकीर, एक बाउंड्री है, उसके पार जो है वो हिंदू भी उनको कुफार को, यहूदियों को, ईसाइयों को सपोर्ट कर रहा है। गोया के अहले फलस्तीन, गजा, हमास के ऊपर ये तमाम इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मिलकर जो है वो हमलावर है। रसूलुल्लाह फरमाते थे ये ऐसे जमा हो जाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। या रसूलल्लाह ये किल्लत तादाद की वजह से होगा? फरमाया नहीं 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 नहीं, ये किल्लत तादाद की वजह से नहीं होगा, तादाद तो बहुत होगी, मगर ये तादाद समंदर की झाग की तरह बिल्कुल नकारा हो चुकी होगी। या रसूलल्लाह होगा क्या? फरमाया कुफार के सीनों से मुसलमानों का रोब और दबदबा निकल जाएगा। आज बताओ दुनिया का कोई काफिर, कोई बड़ा कत्ता डरता जो मुसलमानों से डरता, मुसलमान हुक्मरानों से जो डरता हो? नहीं, आज बज़ाहिर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आज कुछ ऐसा नजर, फरमाया कुफार के सीनों से मुसलमान का रोब और दबदबा निकल जाएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये रोब और दबदबा होगा क्या? फरमाया मुसलमान के दिलों में जो है वो बुज़दिली पैदा हो जाएगी। या रसूलल्लाह ये बुज़दिली क्या है? फरमाया मुसलमान जो है ये जिंदगी से मोहब्बत करेंगे और मौत से नफरत करेंगे। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग ना देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज यही हालत हमारी हो गई, ये हालत है आज हमारी, ये आज हमारी हालत है। और इस हालत से हमें अपने आप को बाहर लेकर के आना है। अपनी नस्लों का अगर रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, अपने वतन का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, अपने वतन में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, मुसलमान अगर इज्जत और वकार की जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर मुसलमान अपना खोया हुआ वकार वापस लेना चाहते हैं, इसके पास दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट और लास्ट यही है कि मुसलमान टूटकर अपने नबी से इसको वफा करें। लब्बैक ताजदारे खत्मे नबूवत, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं समझता हूँ कि ये पैसे एक पैगाम मुख्तसर से वक्त में जो देने की कोशिश की है, अगर वाकई हकीकत में आपने इसको अपने दिल के इस गुलदस्ते में जगह दी, सोच में जगह दी, इस पर गौर और तफक्कुर किया और इसके मुताबिक बकिया जिंदगी बसर करने की कोशिश की, इंशाअल्लाह बहार जरूर आएगी। अल्लाह करीम मुझे भी
और आपको भी अपने हिस्से का काम पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए करने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। और जिन बुजुर्गों का आज उससे पाक की तकरीब है, अल्लाह पाक इनके मदार पुनर्बार पर अपनी करोड़ करोड़ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला के अल्लाह पाक खास फैज़ व बरकत आप हम तमाम को अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम।